तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन क्या है? अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी लेंथ क्या है 1.5 मीटर, 1.25 मीटर क्या है ब्रेथ है, वाइड मीन्स ब्रेथ, ठीक है, विड्थ, ठीक है, एंड 25 सेंटीमीटर डीप। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है इन्होंने। तो हमें क्या करना है, जब कभी भी आप सरफेस एरिया फाइंड करो या वॉल्यूम फाइंड करो, यूनिट सेम होना चाहिए, या तो सबके सब मीटर में हो या सबके सब सेंटीमीटर में हो। लेकिन क्वेश्चन में क्या किया इन्होंने, इन दोनों को मीटर में दे दिया है और इसको इन्होंने सेंटीमीटर में दे दिया है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो इन दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो और इसे सेंटीमीटर में है ही तो रहने देना है, या इसे आप मीटर में कन्वर्ट कर दो क्योंकि ये दोनों मीटर में है। तो इस क्वेश्चन में बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, जो सेंटीमीटर में दिया है उसको मीटर में करते हैं और कैलकुलेशन मिस्टेक 101% करते ही करते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब सेंटीमीटर में ही क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न ये है बच्चों कि हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने पे कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। और दिया क्या है इसके साथ साथ, इतना मीटर डीप है, डीप मीन्स उसकी हाइट है, डेप्थ, ठीक है। नाउ इज मेड टू बी, बनाया गया आपके पास, इट इज ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है, मीन्स हमें ऊपर से खुला हुआ है मीन्स ऊपर का एरिया नहीं फाइंड करना, इन्होंने हिंट पहले ही दे दिया आपको कि इट इज ओपन एट द टॉप मीन्स ऊपर से खुला हुआ है। तो ये कैसा एग्जाम्पल है, तो फिर से इसी बॉक्स का एग्जाम्पल लेंगे। ये बॉक्स है, प्लास्टिक बॉक्स, ऊपर से खुला हुआ है, मीन्स हमें इस वाले पार्ट का एरिया नहीं निकालना है, हमें इसका नहीं निकालना बट नीचे का तो निकालना पड़ेगा। तो इसमें भी हम फिर से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया था, एरिया ऑफ फोर वॉल प्लस सीलिंग वाला। तो यहाँ पे सीलिंग क्या है हमारा, ऊपर वाले पार्ट के बजाय नीचे वाला पार्ट है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड क्या करना है, तो एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, एरिया कितना यूज होगा, मतलब सीट कितनी की जरूरत पड़ेगी आपको बॉक्स बनाने के लिए। तो बॉक्स बनाने के लिए सीट की रिक्वायरमेंट क्या है, तो इस बॉक्स के चारों पार्ट, ये और ये, सिमिलरली ये और नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या है, लेंथ क्या है आपके पास 1.5 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या आ गया 150 सेंटीमीटर। फिर ब्रेथ क्या है आपके पास, तो 1.25 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या आ जाएगा आपका 125 सेंटीमीटर। एंड हाइट क्या है आपके पास 65 सेंटीमीटर। अब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है, हम क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, फॉर मेकिंग द बॉक्स, तो बॉक्स बनाने के लिए जो एरिया ऑफ सीट चाहिए फॉर मेकिंग, वो कितना चाहिए, तो इस केस को ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले जो चार पार्ट, चारों का जो एरिया फाइंड करोगे, तो चारों का एरिया फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया हुआ है, 2 टाइम्स h प्लस इंटू में l प्लस बी, ये तो आ गया इसके चारों साइड का, ये और ये चारों साइड का आ गया। बेस का एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो प्लस क्या करना है आपको इसमें, लेंथ इंटू में ब्रेथ। नाउ अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, तो 2 इंटू में h की वैल्यू क्या है 65, तो 65 ब्रैकेट l प्लस b, तो l क्या है हमारे पास 150 प्लस 125 प्लस l इंटू में b, तो 150 इंटू में 125। अब कैलकुलेट करेंगे इसे, 5 2 या 10, 6 2 या 12, 130 आएगा आपका, और इसे ऐड करोगे तो 275, देन प्लस इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 जा 75, देन 15 2 जा 37, 7 ऐड करके देन 15 1 जा 15, 1875 और एक इज 0। तो अब हमें मल्टीप्लाई किसे करना है, इनको, और तो 13 5 जा 65, 13 7 जा 91, और 91 में हम 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 91 प्लस 6, तो 97 का 7, 9 कैरी, 13 2 जा 26, 26 में हम क्या ऐड करना है 9, तो 26 में 9 ऐड करोगे तो क्या आएगा 35, 26 चेक कर लेते हैं, 26 प्लस 9, तो 26 प्लस 4 30, 30 प्लस 5, हाँ, और ये 0 है हमारे पास एक्स्ट्रा, तो 0।
ये मल्टीप्लाई आप बेसिकली नॉर्मली कर लेना अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो, प्लस 18750, और ये जो आएगा ब्रैकेट लगा के क्या लिखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ इनको हम ऐड करेंगे, तो इनको ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 35750 में हमें ऐड करना है 18750, तो 0 5 5 10, ये 5 आ गया आपका, 13 1 14, ये आ गया 5, 3 + 1 5, तो 54500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो गलती क्या है यहाँ पे, हमने जो एरिया फाइंड किया किस में फाइंड किया, सेंटीमीटर स्क्वायर में, बट हमें जो कॉस्ट दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड, क्या है ये आपका एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड। अब हम इसे देखो सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर में बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं, कैसे, तो यहाँ पे हम चेंज करते हैं, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड है कितना आपके पास, तो ये आपके पास 545 एंड 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से समझना आप, कि एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड जो है हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड किया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर आपको मीटर स्क्वायर में जाना है तो आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 1 10 100 1000 10,000, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना है तो डिवाइड बाय क्या करना है, 10,000। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, 54500 डिवाइडेड बाय, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, नीचे में 4 0 तो 1 2 3 4, 5.4500 मीटर स्क्वायर, या आप इसे ये भी लिख सकते हो 5.45 मीटर स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है 4 5 वो लिखो, बाकी 0 आप हटा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये क्या फाइंड किया, फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड। अब आपके माइंड में आ रहा हो कि हमने मीटर स्क्वायर में क्यों आंसर दिया है, तो हमने मीटर स्क्वायर में इसलिए आंसर दिया है क्योंकि सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला है कि कॉस्ट ऑफ सीट बताना है, कि अगर मैं ये बॉक्स बनाता हूँ तो मुझे कितना कॉस्ट पड़ेगा। तो चार्ज क्या दिया हुआ है कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर सीट लेते हो तो आपको 20 रुपीज़ पे करना है। तो हमारे पास टोटल कितना मीटर स्क्वायर आया है, 5.45 मीटर स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर सीट, 1 मीटर स्क्वायर सीट का कॉस्ट क्या है, तो ₹20। ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर का सीट 20 रुपीज़ है तो हमें क्या फाइंड करना है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर सीट। तो 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 5.45 को, जब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 20 रुपये है तो 5.45 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा हमें कैसे पता चलेगा, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऐसा क्यों किया है, तो देखो अगर हमें पता है कि एक बिस्किट का कॉस्ट 5 रुपये है, अगर हमें 10 बिस्किट खरीदना है तो हम क्या करेंगे, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे ही हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 20 रुपीज़ है, तो 5.45 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 2 10, 4 2 8 1 9 एंड 5 2 10, और डेसिमल देखो तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है तो यहाँ पे लगाया तो ये ₹109 आ रहा है। तो एक बार आंसर चेक करते हैं ₹109 है या नहीं है। 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो 13.1 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो 109 दिया हुआ है, मीन्स बिल्कुल सही है। तो हमने क्या किया, पहले एरिया ऑफ सीट फाइंड किया। सेंटीमीटर स्क्वायर में बच्चों हमने इसलिए चेंज किया सेंटीमीटर में क्योंकि कैलकुलेशन देखो यहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं करना पड़ा। मीटर स्क्वायर में आप एक बार करके देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीटर में ही डायरेक्ट आप इसे सेंटीमीटर वाले पार्ट को मीटर में कन्वर्ट करके एरिया फाइंड करना तो भी सेम यही आंसर आएगा। आप चाहे इस तरीके से करो या इसको मीटर में चेंज करके मीटर वाले मतलब जो एरिया फाइंड करना है वो मीटर स्क्वायर में डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन हमने जो एरिया ऑफ सीट फाइंड किया किस में आया था, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हमने सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में चेंज कर दिया, मीटर स्क्वायर में। कैसे, डिवाइड बाय 10,000। देन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर सीट क्या है, 20 रुपीज़, और हमने फाइंड किया क्या करना था 5.45 मीटर स्क्वायर का, तो 5.45 मीटर स्क्वायर का हमने कॉस्ट फाइंड कर दिया।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा सिंपल मेथड क्या ही हो सकता है आपके लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे सिंप्लीफाई करना है हमें।